चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बात आज की बड़ी और अहम खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज ग्वालियर दौरा है। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में शामिल होंगे आज अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा भी ग्वालियर में काफी कड़ी की गई है। कल रात गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अगवानी की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पे मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तैयारियों का जायजा लिया गया। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर दौरे पर हैं। आज आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। इसी मौके पर मध्य प्रदेश में 2 बड़े आयोजन आज किए गए हैं, जिसमें शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। राज्य सरकार वाजपेयी की जो जन्मस्थली है ग्वालियर, यहां पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें पहुंच रहे हैं आज अमित शाह। और अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीती रात ग्वालियर पहुंचे थे अमित शाह। अभ्युदय ग्रोथ समिट, एमपी ग्रोथ समिट, जिसमें शामिल होने के लिए अमित शाह आज ग्वालियर दौरे पर हैं। सीएम और सिंधिया भी इस दौरान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे। उससे पहले उन्होंने तैयारियों का जायजा भी लिया था। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे और सुरक्षा चाक चौबंद ग्वालियर में इस मौके पर की गई है। आज 101वीं जयंती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की और इसी मौके पर मध्य प्रदेश में 2 बड़े आयोजन किए गए हैं। एक ग्वालियर में हो रहा है, दूसरा रीवा में। तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश एमपी ग्रोथ समिट में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं। और ग्वालियर ग्रोथ समिट का जो उद्देश्य है वो है निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना। यहाँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के जो निवेश प्रस्ताव हैं उनको भूमि आवंटन होगा। करीब 10,000 करोड़ रुपए की भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग योजनाओं का किया जाएगा। तो ग्वालियर में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का भव्य आयोजन हो रहा है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत सभी बड़े नेता प्रदेश के शामिल हो रहे हैं। इस समिट को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से की गई हैं। इस पर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान से बातचीत की हमारे संवाददाता देवश्री माली ने। देखिए रिपोर्ट। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट की तैयारियां लगभग पूरी है। 25 दिसंबर को होना है ग्वालियर में। हमारे साथ ग्वालियर देखिए, आप सभी लोगों को बता दें कि 25 दिसंबर को ग्वालियर का गौरव दिवस होगा और ये मनाया जाता है अटल जी की जयंती के अवसर पर। इस दिन हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यक्रम तो होता ही है, लेकिन बड़ा ही हर्ष का विषय है कि इस बार एक स्टेट लेवल कार्यक्रम, जिसको कि अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का नाम दिया गया है। ये इसकी जो थीम है ये सेंटर्ड है इन्वेस्टमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट के अराउंड। विगत 2 वर्षों में जो गवर्नमेंट के प्रयास रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को और इंडस्ट्री को प्रदेश के अंदर लाने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, इन सभी के अराउंड जो वास्तविक रूप से हमारे प्रोजेक्ट्स अब धरातल पे आए हैं, चाहे वो लैंड अलॉटमेंट की स्थिति में हो या कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में हो, वास्तविक कार्य प्रारंभ मौके पर हो जाने के, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने आने की स्थिति पर हो, तो ये इन सभी विभागों में अलग अलग, चाहे वो एनर्जी हो, पावर हो या फिर हमारा इंडस्ट्रीज हो, एमएसएमई हो, इन सभी इंडस्ट्रीज़ का, माइनिंग हो, इन सभी के विभागों के अंतर्गत जो अचीवमेंट्स रहे हैं उसका एक कंपाइलेशन है। क्या क्या होगा यहाँ कार्यक्रम? बहुत डिटेल्स में नहीं शेयर करना चाहूँगी, लेकिन कुछ उद्योगपति भी आने वाले। बिल्कुल वरिष्ठ उद्योगपति हैं जिनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सब्सटैंशियल लेवल का है, या फिर उनके एम्प्लॉयमेंट जो वो हमारे साथ इस प्रदेश में लाने वाले हैं वो सब्सटैंशियल है। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र के साथ साथ मालवा, जबलपुर संभाग, रीवा संभाग, भोपाल के संभाग, सब मतलब ओवरऑल पूरे स्टेट का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन। और आइए अब आपको सुनाते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। व्यवसाय, उद्योग और ये व्यापार मेला ही होता है 25 तारीख से। इसमें अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष का मनाया था। कई जगह इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, रोड शो किए देश में विदेश में, और जिस प्रकार से निवेशकों ने हमारे प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया, लगभग 8.5 लाख करोड़ के कामों का एक तरह की भूमि पूजन लोकार्पण के साथ लगभग 6.5 लाख करोड़ के काम हम प्रारंभ कर चुके हैं और 2 लाख करोड़ के पूरे देश में पहली बार एक साथ इसका भूमि पूजन लोकार्पण करने का कार्यक्रम बना, बड़ा अद्भुत बना। और ऐसे में कुछ और नवाचार भी किए गए, जिसमें हमने अपने इसी स्थान पर पहली बार ये
के बीते सरकार के गठन के साथ जिनको रोजगार मिला, ऐसे 25,000 के आसपास तो यहाँ पहली बार लाभार्थी लोग यहाँ रहने वाले हैं और हजारों की संख्या में अलग अलग इंडस्ट्री के लेकर के वो लोकार्पण के साक्षी बनेंगे। ये अटल जी की जन्म शताब्दी को समर्पित हमारी सरकार की विनम्र श्रद्धांजलि भी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, काफी अहम दौरा ये है गृह मंत्री अमित शाह का और आज का दिन भी काफी खास है, 101वीं जयंती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। इस लिहाज से किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है आज? देखिए, इस वक्त हम ग्वालियर के जो मेला मैदान है उसके पास मौजूद हैं और मेरे पीछे की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब तैयारियां भव्य रूप से चल रही हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंच चुके हैं। करीब 11:50 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। एक बार तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मेला ग्राउंड है, यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और लोगों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरअसल आज अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं को सम्मानित करने वाले हैं। इसके साथ ही 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाना है। इसमें देश के बड़े व्यावसायिक घराने शामिल होंगे। 11 बड़े घरानों के शामिल होने की संभावना है और अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट से निवेश से रोजगार का राज्य स्तरीय ये जो आयोजन है, इसमें औद्योगिक नीति, इसके साथ ही निवेश प्रोत्साहन और रोजगार आधारित विकास के प्रति जो सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि बीते साल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था, इसके बाद से मध्य प्रदेश में उद्योग वर्ष चल रहा था और अब ये अंतिम पड़ाव पर है। आज देखिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है, उनकी 101वीं जयंती है और इस मौके पर जो ग्रोथ समिट का आयोजन हो रहा है, इससे सरकार को बहुत उम्मीद है कि प्रदेश में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और विकास की ओर प्रदेश अग्रसर होगा। दरअसल निवेश से रोजगार, अटल संकल्प, उज्जवल मध्य प्रदेश, ये थीम रखी गई है इस पूरे आयोजन की और आज यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग होंगे उनसे संवाद भी किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। जो निवेशक हैं उनसे चर्चा होगी, कॉफी टेबल बुक है उसका प्रमोशन होगा और यहाँ पर प्रदर्शनी के साथ ही जो निवेशक हैं उन्हें प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ ही कल, क्योंकि रात में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की है। बहुत संभव है कि आज भी प्रदेश के बड़े नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से जो संगठन है, संगठन को लेकर चर्चा की जाए। जी ज्योति। जी, जाहिर है जिस तरीके से आप बता रहे हैं आकाश, 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हैं जिनका आज शुरुआत की जाएगी, भूमि पूजन होगा। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में प्रदेश में जो रोजगार के साधन हैं वो काफी ज्यादा उपलब्ध होंगे। इन नई चीजों की जिस तरीके से शुरुआत होगी और काफी कई बड़े उद्योगपति हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं, बताया भी जा रहा है। देखिए 11 बड़े उद्योग घरानों के उद्योगपति, इसमें सीमेंट उद्योग और कई अन्य उद्योग हैं, उनसे जुड़े हुए उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जब प्रदेश में निवेश आता है, किसी भी प्रदेश में जब निवेश आता है तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर खुलते हैं, रोजगार का मौका मिलता है, क्योंकि स्थानीय युवाओं को, स्थानीय लोगों को कंपनियां इन्वॉल्व करती हैं, इससे उन्हें रोजगार मिलता है। बीते समय में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी करोड़ों के निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पहुंचे और आज भी एक साथ 2 लाख करोड़ का जो निवेश प्रस्ताव है वो किया जाना है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब ये जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन्हें सरकार भूमि का आवंटन भी करती है, उन्हें सहयोग भी करती है और राज्य सरकार ने कई ऐसी नीतियां, औद्योगिक नीतियां बीते साल लॉन्च की हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान, जो उद्योगों को बढ़ावा देने वाली हैं। राज्य सरकार की, मध्य प्रदेश के मोहन सरकार की कोशिश यही है
कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश के प्रस्ताव आए, निवेश आए, जिससे प्रदेश का जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो बढ़े। इसके साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। ये तमाम कोशिशों के साथ बीते 2 सालों से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार काम कर रही है और अब 2 साल पूरे हुए हैं। तो ऐसे में इन 2 सालों में औद्योगिक नीतियों को लेकर, निवेश की संभावनाओं को लेकर राज्य सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, क्या काम किए हैं, इसका पूरा खाका, इसका रोड मैप भी जनता के सामने आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। जी, इसके अलावा आकाश, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मस्थान पर भी जाएंगे, उसके बाद ग्रोथ समिट में पहुंचेंगे। क्या कार्यक्रम आज शाम तक, किस तरीके का शेड्यूल रहने वाला है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, क्योंकि गृह मंत्री कल रात ही भोपाल, माफ कीजिएगा, ग्वालियर आ चुके हैं, ऐसे में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का घर है ग्वालियर में, वहां पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। 11:50 के आसपास उनके, जहां पर हम मौजूद हैं, मेला ग्राउंड स्थित कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है। इसके बाद 2 बजे के आसपास वो ग्वालियर से रीवा के लिए रवाना होंगे। इसके बाद रीवा में एक कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाना है। उस कृषि सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों सहभागिता करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज का लगभग आधे से अधिक का जो दिन है, या यूं कहें कि पूरा दिन है, वो मध्य प्रदेश में ही बिताने वाले हैं। और ये 2 बड़े कार्यक्रम है जिनका आयोजन आज किया जा रहा है। एक मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, इसके साथ ही जो रीवा में कृषि सम्मेलन होना है, ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है देश के, प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए। दूसरा, मध्य प्रदेश के सतत विकास, रोजगार के अवसर के नए सृजन और उद्योगों की स्थापना के लिए। जी ज्योति, बिल्कुल, 2 बड़े आयोजन हैं आज, ग्वालियर और रीवा, और दोनों जगह पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नजर बनाकर रखिएगा खबर पर। आकाश, लगातार ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। हमारे सहयोगी आकाश ग्वालियर से हमें जानकारी दे रहे थे। आज अमित शाह का दौरा है।